देखिए, बता दें कि लोकसभा के चुनाव नज़दीक है और ऐसे में जो है अगर देखा जाए तो अब जो है कहीं न कहीं राजनीतिक में जो है अब अधिवक्ता लोग भी शामिल हो रहे हैं और सरकार को जो है पार्टी को जो है मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में कल जो है अधिवक्ता समागम हुई थी बीजेपी बैनर तले पटना में। बीजेपी के तमाम वकील लोग आए हुए थे, उनके समाज के लोग आए हुए थे और बीजेपी को 400 पार जो मोदी जी बोले हैं उसको लेकर के उन लोग भी बोले हैं कि हम इसमें भागीदारी निभाएंगे। मेरे साथ जो मौजूद हैं अभी आरजेडी अधिवक्ता प्रकोष्ठ से वकील साहब लोग हैं, हम इन लोग से भी थोड़ा सा जानकारियां लेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम अरुण कुशवाहा हुआ, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय जनता दल का जो अधिवक्ता प्रकोष्ठ है उसका वरीय उपाध्यक्ष हूँ और प्रवक्ता भी हूँ। तो सवाल रहेगा कि विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता समागम कल हुई थी बीजेपी बैनर तले, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सब लोगों का हक है अपने अपने विचार अभिव्यक्ति का, लेकिन वो लोग क्या विचार अभिव्यक्ति करेंगे? नौकरी छीनने वाले लोग हैं। आरएसएस और बीजेपी करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन चुकी है, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी जो है लॉकडाउन के नाम पर, कभी आरक्षण को फ्रस्ट्रेट करने के लिए। तो वो नौकरी छीनने वाले लोगों की जमात थी और हम लोग जो राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ है, राष्ट्रीय जनता दल जो हमारी पार्टी है, 5 लाख लोगों को 17 महीना में नौकरी दे चुकी है। तो इस बार पूरे बिहार में 14 करोड़ जनता को ये निर्णय लेना है कि उनके बाल बच्चों को जो नौकरी देने वाली पार्टी है राजद, उसको जिताना है कि जो नौकरी छीनने वाली पार्टी है उसको जिताना है। ये जनता के हाथ में है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस बिहार की धरती पर बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए, इसी धरती पर बीपी मंडल कमीशन पैदा हुआ, इसी धरती पर कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए, इसी धरती पर जयप्रकाश नारायण पैदा हुए, इसी धरती पर आरएल चंदापुरी जैसे महान लोग पैदा हुए, इसी धरती पर सारे महावीर पैदा लिए, बुद्ध को ज्ञान यहीं से मिला। तो ये बिहार की धरती है और बिहार की जनता, एक एक जनता जानती है कि नौकरी छीनने वाला को इस बार हराना है और नौकरी देने वाला को जिताना है। आप अनुभविक हैं, थोड़ा सा आपसे हम जानकारियाँ यह ले लेंगे कि जिस तरह से अब पार्टियों की तरफ जो है रुझान बढ़ा है वकीलों लोग का। अब कुछ वकील बीजेपी में है, कुछ जेडीयू में है, कुछ आरजेडी में है। आप थोड़ा सा बताएंगे कि इधर मतलब पार्टी की तरफ जो रुझान आना कहाँ तक? देखिए, आप थोड़ा सा पीछे जाइए। इस देश को 200 वर्षों से गुलामी से आज़ादी दिलाने वाला महात्मा गांधी भी वकील ही थे। इस देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वकील ही थे। इस देश के 532 रियासतों में जो बिखरा हुआ था भारत, उसको एक करने वाले सरदार पटेल भी वकील ही थे। पहला राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू वकील ही थे। पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वकील ही थे। तो वकीलों ने इस देश के लिए बहुत काम किया है। आज जब देश संकट में आ गया है, नरेंद्र मोदी और आरएसएस जैसे लोग जो हिटलर के सिद्धांत पर चल रहे हैं, गरीबी बढ़ाना चाहते, देश में गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये लोग हमारा गुलामी स्वीकार किए रहे, 5 किलो गेहूं और चावल दे करके वोट ठगना चाहते हैं। तो इस समय फिर वकीलों की वही अंगड़ाई जो गांधी जी ने लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था, लौह पुरुष सरदार पटेल ने लिया था। आज हम लोग गरीबों के पक्ष में पूरा वकील समाज खड़ा हो रहे हैं और ये परिवर्तन हो के रहेगा। नौजवानों का भारत बनेगा, नौजवानों का बिहार बनेगा। मैं डॉक्टर मधुसूदन राय, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट और विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष। ये जन विश्वास यात्रा 3 मार्च को मैं पूरे प्रदेश के लोगों के जन समाज को मैं आह्वान करता हूं कि गांधी मैदान में तेजस्वी जी और लालू जी के नेतृत्व में पूरे के पूरे समाज, पूरे के गांव में के लोग आने का काम करेंगे। अधिवक्ता प्रकोष्ठ की तरफ से अपील करता हूं। आज समय ये है कि देश में 2 धाराएं चल रही है। एक धारा जो अडानी अंबानी जो कस की धारा है, दूसरी धारा जो गरीब किसान, खेती मजदूर, अकलियत, दलितों की धारा है। यह देश इस मोड़ पर है कि यह किसान, अकलियत और दलितों का साथ चलेगा या
कि वह अडानी अबानी का हुकूमत चलेगा। देश की जरूरत है और बिहार के 14 जनता यह निर्णय ले चुकी है कि यह किसान और मजदूर तो और दलित और अकलितों के शासन चलेगा। इनका नेतृत्व हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव के नेतृत्व में ये कर रहे हैं। दूसरी धारा जो अडानी अबानी के खिलाफ है, उसकी दूसरी धारा ये बीजेपी मुक्त हिंदुस्तान होगा। आने वाला समय में बीजेपी मुक्त हिंदुस्तान होगा। हम लोग को दलित और मजदूर और किसानों का राज होगा। तेजस्वी यादव आने वाले दिन में भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस आह्वान के साथ विश्वास यात्रा, जन विश्वास यात्रा आज लाखों को भीड़ में, गांव समाज में लाखों को भीड़ के लाखों की किरकिरी बनी हुई है। और एक तरफ 17 साल और 17 महीना, 17 महीना बनाम 17 साल, जितना दिन में 17 साल में उन्हें नौकरी देने का काम नहीं किया, उतना ही दिन में 17 महीना में 4 से 5 लाख नौकरी देने का काम हमारे माननीय नेतृत्व तेजस्वी यादव ने किया है। जन विश्वास यात्रा को लेकर के विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष के नेता लोग, यहाँ तक कि कल अधिवक्ता समागम में आए थे बीजेपी के जो एडवोकेट्स थे, तो कह रहे थे कि जन विश्वास जो है वो अविश्वास यात्रा निकालेगा। मतलब उनको भ्रम है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। समागम के मतलब मेरा उपेंद्र प्रसाद जी कार्यकारिणी अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ का। देखिए, एक समागम का मतलब होता है किसी रूम में बंद करके और समागम कर ले, उस समागम नहीं होता है। समागम के मतलब होता है मैदान में। मैदान में हमारे नेता पहुंच गए हैं और वो बता रहे हैं कि जनता का समागम हमारे साथ है कि किसी रूम में बंद होके और कोई अधिवक्ता समागम कर ले, उस समागम का अर्थ वैसे पता नहीं चलेगा। समागम आपको देखना है तो 3 तारीख को गांधी मैदान में दिखाई देगा कि समागम अधिवक्ताओं का और बिहार की जनता की विश्वास, यहाँ के जो जिसका उम्र समाप्त हो रहा था, जो बच्चा कभी सोचा भी नहीं था कि हम नौकरी में जाएंगे, उसकी माँ का आशीर्वाद, उसकी बहन का आशीर्वाद, उसकी भाई का आशीर्वाद हमारे नेता को मिल रहा है। इससे बड़ा समागम कुछ नहीं हो सकता। कल अधिवक्ता समागम में बीजेपी के जो अधिवक्ता आए थे तो कह रहे थे कि हम इसमें चर्चाएं भी हुई है कि जो भी लोग गरीब तबके का है, जिनका केस वगैरह पेंडिंग वगैरह है, अगर हमको अगर कंप्लेन करेंगे या हम लोग खुद उन्हें सर्वे करेंगे, वैसे लोगों को जो है हम लोग फी भी नहीं लेंगे, केस लड़ेंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा नाम उदय प्रसाद हुआ, एडवोकेट पटना हाई कोर्ट और राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष हूँ मैं पटना हाई कोर्ट में। कहना और करना ये दोनों में बहुत काफी दूरी है, एकदम दोनों भिन्न चीज है। कहते हैं वो ऐसा करते नहीं है, तो ये उनका कहना है जो एकदम पूरी तरह से फ्लॉप है, गलत है, निराधार है। सही ये है कि जो कहते हैं कि जो करें करके पहले दिखा दें, देयर आफ्टर वो अपनी बात को कहें, वो सुना जाएगा। ठीक है, बस मैं यही मानता हूं। और ये हमारे नेता, हम लोग पूरे समाज, पटना हाई कोर्ट का एडवोकेट लोग, जिस तरह से अगर देखा जाए चुनाव में हर लोग जो है अपने अपने मुद्दों को लेकर के चलते हैं, हर नेता अपनी अपनी बातों को रखते हैं जनता के बीच, जनता को समझाते हैं कि अगर हमें आप अगर सपोर्ट करते हैं तो हम आपको बदले ये करेंगे। तो आप लोगों की क्या कुछ वैसा है जो मतलब हम लोगों को वैसा कुछ नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भाव से अपने नेता के प्रति, अपने जो गरीब और अमीर की जो लड़ाई चल रही है, कुछ लोग नौकरी दिलाना चाहते हैं, दिए हैं 17 साल बनाम 17 महीने में, बस हम उनके साथ हैं। आप जिनके साथ हैं, लालू यादव गरीबों को मसीहा कहे जाते हैं, उनको कहा माना जाता है कि गरीबों को मसीहा है। तो मान लेते हैं अगर गरीब वगैरह का अगर तबके पर लोग हैं, इनके पास अगर फी भी नहीं वगैरह होता है वैसे लोगों को, तो क्या उनको आप जी, मैं वैसे लोगों को जिसे न्याय की जरूरत है, जिनको फी की काफी दिक्कत है, मैं वैसे लोगों के मुफ्त में भी न्याय दिलाने का काम करता हूँ। सारी हमारी टीम है हमारे जो काम कार्यरत है।